साथियों, फसलों के संपूर्ण विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ कुछ पोषक तत्वों की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसकी कमी हम लोग अलग अलग प्रकार के टॉनिक का इस्तेमाल करके पूरी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फसलों में ह्यूमिक एसिड और चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का महत्व कैसे है, इसकी जानकारी लेंगे। तो चलिए किसान साथियों, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, हम लोग जो खेती के उपयोग के लिए ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं वो 3 रूप में आता है: पाउडर रूप में, ग्रैनुलर रूप में और लिक्विड रूप में। साथियों, पाउडर रूप में जो ह्यूमिक एसिड आता है, जो कि बाज़ार में 98% ह्यूमिक एसिड के नाम से आता है, उसमें 4 तत्व या कंटेंट होते हैं। पहला है 69% ह्यूमिक एसिड, दूसरा है 98% पोटेशियम ह्यूमेट, तीसरा है 19% फुल्विक एसिड और चौथा है 10% पोटेशियम ऑक्साइड। साथियों, खेतों में हम लोग जो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं वह असल में पोटेशियम ह्यूमेट होता है, जिसे ह्यूमिक एसिड पर कॉस्टिक पोटैश के क्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है और इसी कारण ह्यूमिक एसिड पानी में जल्द ही घुल जाता है। साथियों, ह्यूमिक एसिड का खेती में किस प्रकार से उपयोग होता है, इसकी जानकारी हम लेंगे। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में मिलने से मिट्टी भुरभुरी बनती है और इसके कारण फसलों के जड़ों का विकास अधिक से अधिक होता है। ह्यूमिक एसिड फसलों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है, जिससे फसलों में हरापन आता है और फसलों की शाखाओं में भी वृद्धि होती है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में मिल जाने के कारण मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी की नमी को बनाए रखता है। इसके अलावा नाइट्रोजन और आयन मतलब लोह को भी मिट्टी से जोड़े रखता है। साथियों, छिड़काव के द्वारा ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से फसल मजबूत होती है, पौधों की कमजोरी दूर होती है और रोगों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। वैसे ही ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से जड़, शाखाएं, फूल और फल में भी वृद्धि होती है। साथियों, ह्यूमिक एसिड पानी में घुलनशील होने के कारण आप इसका उपयोग छिड़काव के द्वारा या सिंचाई के द्वारा भी कर सकते हो। इसके अलावा खाद के साथ मिलाकर भी उपयोग कर सकते हो। ह्यूमिक एसिड आप लोग कीटनाशक और फफूंदीनाशक के साथ भी छिड़काव कर सकते हो। साथियों, 98% ह्यूमिक एसिड की डोज की हम बात करें तो आप इसका इस्तेमाल अगर ड्रिप सिंचाई के द्वारा करना चाहते हो तो प्रति एकड़ 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक मात्रा ले सकते हो। अगर आप छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप इसका इस्तेमाल ड्रिंचिंग के द्वारा करना चाहते हो तो 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हो। साथियों, 98% ह्यूमिक एसिड का छिड़काव के दौरान एक सावधानी अवश्य लें, जो कि फसल 30 से 35 दिन के ऊपर होने के बाद ही इसका छिड़काव करें और छिड़काव करने से पहले 4 से 5 लीटर पानी में इसका घोल ज़रूर बनाएं। साथियों, इसकी कीमत की हम बात करें तो 1 किलोग्राम का पैक आपको 480 से 520 रुपए में मिल जाएगा, ताकि इसकी कीमत अलग अलग जगहों पे थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। साथियों, 98% ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल आप लोग सब्जी वर्गीय फसलों के साथ साथ
बागवानी फसलों में भी कर सकते हो। साथियों, अब हम लोग चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत फसलों पर कैसे होती है इसकी जानकारी लेंगे। साथियों, फसलों के संपूर्ण विकास के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें पहला है मुख्य पोषक तत्व, दूसरा है गौण पोषक तत्व और तीसरा आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो साथियों, मुख्य पोषक तत्वों में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश। दूसरे गौण पोषक तत्वों में आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम और गंधक। और तीसरे में मतलब सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है लोह, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्डेन, बोरॉन, निकेल और क्लोरीन। साथियों, सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत फसलों की जर्मिनेशन से लेकर फसल पक्व होने तक होती है। साथियों, बीज के बोने से लेकर फसल पक्व होने तक की साइकिल के लिए कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है इसकी जानकारी अब हम लेंगे। साथियों, बीज के बुआई से लेकर जर्मिनेट होने तक लोह, जिंक और मैंगनीज की आवश्यकता होती है। बीज जर्मिनेट होने से लेकर फसलों को फूल लगने तक लोह, जिंक, मैंगनीज, कॉपर और बोरान की आवश्यकता होती है। वैसे ही फसलों में फूल लगने से लेकर फल तैयार होने तक की स्थिति के लिए लोह और बोरान की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही फूल से फल पक्व होने तक की स्थिति में फसल को कॉपर, मॉलिब्डेन और बोरॉन की ज़रूरत पड़ती है। साथियों, सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण फसल के पत्ते और तने पे दिखाई देती है। तो चलिए किसान साथियों, आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के लक्षण की जानकारी अब हम आगे लेंगे। साथियों, अगर फसलों के ऊपरी हिस्से के पत्ते पीले पड़ने लगे और कलियां सफ़ेद भूरे रंग की दिखाई दी तो फसलों में बोरान की कमी होती है। लोह की कमी के कारण फसलें के जो नए पत्ते रहते हैं उनके तनों के ऊपरी भाग में कम हरापन दिखाई देता है और पत्तों के शिराओं को छोड़कर पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और पत्तों पर भूरे रंग के धब्बे भी दिखाई देते हैं। साथियों, फसलों में जिंक की कमी के कारण पत्ते के शिराओं के मध्य में कम हरापन दिखाई देता है और पीले धब्बे भी दिखाई देते हैं। फसलों में मैंगनीज की कमी के कारण फसल के पत्तियों का रंग पीला धूसर या लाल धूसर हो जाता है तथा पत्तियों के शिराएं हरी रहती है और पत्तियों का किनारा और शिराओं का मध्य भाग में कम हरापन दिखाई देता है। साथियों, फसल में कॉपर की कमी के कारण नई पत्तियां एक साथ गहरे पीले रंग की हो जाती है। फसल में मॉलिब्डेन की कमी के कारण नई पत्तियां सूख जाती है और शिराओं को छोड़कर पूरी पत्तियों पर सूखे धब्बे दिखाई देते हैं। तो साथियों, अगर आपकी फसलों पर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव फसलों पर ज़रूर करें। की मात्रा की हम बात करें तो 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। साथियों, आप इसका इस्तेमाल अन्य कीटनाशक और फफूंदीनाशक के साथ भी कर सकते हो। इसका 100 ग्राम का पैक आपको बाजार में 100 से 120 रुपए में मिल सकता है। तो साथियों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान और जय किसान।